यूपी विधानसभा चुनाव के लिए वादों, दावों और आरोपों की झड़ी लगी हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि सीबीआई, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को भाजपा के प्रकोष्ठ करार दे दिया जाए। अखिलेश ने दावा किया कि सपा को मिल रहे जन समर्थन से घबराई भाजपा ने उसके मुकाबले अपने 6 रथ मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन वे सपा के रथ को टक्कर नहीं दे पा रहे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 2 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में जय श्री राम के नारे लगाने वाले मुस्लिम युवक एहसान राव को जिला पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई है। पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा ने मंगलवार को बताया कि पिछले दिनों सहारनपुर में आयोजित रैली में एहसान राव नामक व्यक्ति ने कुछ नारेबाजी की थी, जिसके बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। इस संबंध में एहसान राव ने सहारनपुर के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की थी। योगी सरकार की ओर से शुरू की गई कई महिला योजनाओं की शुरुआत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव का नाम लिए बिना पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था, सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसकी सबसे ज्यादा पीड़ा महिलाओं को झेलनी पड़ती थी, उनके लिए सड़क पर निकलना मुश्किल था। महिलाएं थाने जाती थी तो अपराधियों और बलात्कारियों को छुड़ाने के लिए किसी का फोन आ जाता था। आज योगी जी ने सुरक्षा भी दी है और अधिकार भी। इस नई यूपी को अब कोई वापस अंधेरे में नहीं ढकेल सकता। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं करना चाहती। चुनाव को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्जातीय सीमाओं पर पड़ने वाले को बैरियरों और सीसी कैमरे भी लगाए जाएंगे। शासन की पहल पर गोरखपुर जोन की पुलिस ने जोन में 143 सीसी कैमरे लगवाने के लिए स्थलों को चिन्हित कर अपनी रिपोर्ट भेज दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि सरकार उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर रही है। सिफई थाने में तैनात महिला दरोगा को विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर बर्खास्त कर दिया गया है। उनको वाराणसी में 20,000 रुपए की रिश्वत लेने के दौरान एंटी करप्शन टीम ने वर्ष 2017 में गिरफ्तार किया था। प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं को मोबाइल फोन और टैबलेट बांटने की तैयारी की जा रही है, जिससे उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों में खुशी की लहर है। जिले में 28,429 छात्र छात्राओं का डेटा अपलोड किया गया है। निदेशालय में अभी डेटा लॉक होने का इंतजार है। प्रदेश सरकार के द्वारा स्नातक और परास्नातक युवाओं को मोबाइल फोन, टैबलेट देने का भी ऐलान किया गया है। बीएचयू अस्पताल के जनरल सर्जरी की ओटी में मंगलवार को आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगते भीतर मौजूद मरीजों और डॉक्टरों के साथ कर्मचारियों में भी हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने बिना देर किए मरीजों को बाहर निकाला और आग बुझाने में जुट गए। एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार सिंह राम ने जन्मभूमि परिसर की देखी सुरक्षा व्यवस्था। एडीजी सुरक्षा ने राम मंदिर निर्माण स्थल रामलला के अस्थायी मंदिर की भी सुरक्षा का जायजा लिया। जिला प्रशासन से नाराज किसान नेताओं ने सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में कर रहे हंगामा लगाकर प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। कई दिनों से दिन रात धरना दे रहे किसान परिवार की सुध न लेने से नाराज किसान काट रहे हैं बवाल। अलग अलग 2 मामलों में प्रशासन की उदासीनता से नाराज किसान नेताओं ने शहर के सिविल लाइन स्थित सदर तहसील के सामने तिकोनिया में सुबह ही बुलाई थी महापंचायत। भाजपा की जन विश्वास यात्रा का तुलसी उद्यान नया घाट हुआ। युवा भाजपा नेता विशाल मिश्र के नेतृत्व में युवाओं व कार्यकर्ताओं ने गगनभेदी नारों से किया भव्य स्वागत, जिसके पश्चात यात्रा अयोध्या से रवाना गोंडा के लिए हुई। प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक व मुकुट बिहारी वर्मा यात्रा लेकर हुए रवाना। जन विश्वास यात्रा के स्वागत में राकेश जायसवाल व उनके समर्थकों ने दिखाई ताकत। जन विश्वास यात्रा को लेकर सोहावल टोल प्लाजा पर राकेश जायसवाल व उनके समर्थकों ने जन विश्वास यात्रा का भव्य स्वागत किया। हजारों की तादाद में कार, मोटरसाइकिल और पैदल हाथों में बीजेपी का झंडा और राकेश जायसवाल के समर्थन में पोस्टर लिए देखे गए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का 26वां दीक्षांत समारोह बहुत ही भव्यता के साथ मनाया गया। दीक्षांत समारोह में पहुंचे उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। यूपी के उन्नाव में सब इंस्पेक्टर के बेतुके बोल, पुलिस से ज्यादा ईमानदार कोई नहीं, आपके पैसे लेगी तो काम जरूर करेगी, वीडियो हुआ वायरल। इससे अच्छा विभाग नहीं कोई, बहुत ईमानदार। आज भी सबसे अगर ईमानदार कोई पुलिस है पूरे का, आप कभी देख लेगा। अगर पुलिस ने आपसे पैसे ले लिया या कहीं दिया काम करें तो करें।
और कोई विभाग चले जाओ, पैसे ले लेके तो उड़ा जाए। ठीक है, आप यही देखिए, मास्टर साहब लोग हैं, अपने घर में रहते हैं, पढ़ाते हैं, 6 महीने छुट्टियां कर जाती, कहीं कोरोना आ गया तो साल भर आएंगे, है ना। हम लोग कोरोना आ गया तो और लूटी। खबर गोंडा से है। निशुल्क खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी करने पर बालपुर जाट का कोटा निलंबित, डीएम की कोटेदारों को कड़ी चेतावनी। निशुल्क खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी करने पर होगी कठोरतम कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक गोंडा का अपराधियों के खिलाफ निरंतर अभियान जारी। थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को किया गया जिला बदर। प्रभावी पैरवी से हुई दुष्कर्म के आरोपी को 14 वर्ष का कारावास व 10,000 रुपए का अर्थदंड की सजा। खबर बाबागंज गोंडा से है। मुजहेना ब्लॉक में कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर खंड विकास अधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री को संबोधित एक मांग पत्र एडीओ आईएसबी को भी सौंपा। खबर नवाबगंज गोंडा से। क्षेत्र के कनकपुर गांव में सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से अवध सांस्कृतिक संस्थान के द्वारा अयोध्या लोकोत्सव कार्यशाला का आयोजन किया गया। मैनपुरी में योगी सरकार पर बरसे अखिलेश, कहा चाचा को साथ लिया तो जांचें होने लगी, हम डरने वाले नहीं। प्रयागराज में पीएम मोदी बोले, योगी सरकार ने गुंडों और माफियाओं को उनकी सही जगह पर पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संगम नगरी में पहुंचे, मातृ शक्ति के महाकुंभ में भाग लिया। यहां पीएम मोदी ने लाखों महिलाओं को पुष्टाहार प्लांट, सुमंगला योजना के तहत डीबीटी लाभ और अन्य कई सौगातें दी। डांस टीचर का घिनौना चेहरा, किशोरियों के अश्लील वीडियो बनाकर हजारों रुपए ऐंठे, मामले का हुआ खुलासा। कानपुर में दबोली निवासी डांस टीचर हिमांशु सोनी उर्फ आर्यन का घिनौना चेहरा सामने आया है। एकेडमी में डांस सीखने आने वाली कई किशोरियों के साथ उसने अश्लीलता की और वीडियो बना लिए। डांस टीचर की घिनौनी मानसिकता का तब खुलासा हुआ जब दुष्कर्म पीड़ित एक किशोरी के परिजनों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।